समाचार उसके 18वें अध्याय पे 3-4 हफ्ता मनन किया है और हमने अनंत जीवन को समझा है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और ये क्या है ना। तो मैंने आपको बताया था अनंत जीवन क्या है। लोगों का या दुनिया का यीशु मसीह पर विश्वास करना, जिसे परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा है, और विश्वास करना और उसके साथ साथ यीशु मसीह को व्यक्तिगत अनुभव के साथ जानना। ठीक है, यीशु मसीह को व्यक्तिगत अनुभव में जानना, उसके साथ जानना। रिचुअल क्रिश्चियनिटी इज नथिंग। ठीक है, जो परंपरावादी जो मसीहत है या ईसाईयत है, ये बकवास है। ठीक है, ये आपको चर्च सर्विस तक, गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस सेलिब्रेशन तक सीमित रखती है। लेकिन यीशु मसीह को जानना, पहचानना, उसको अनुभव से अपने जीवन में लेना, ये आपको अनंत जीवन की ओर लेकर जाता है। एंड देयर आर मैनी ऑब्स्टिकल्स, है ना, बहुत सारी रुकावटें हैं जो हमें रोक सकती हैं कि हम अनंत जीवन को पहुंचने ना पाए। आज्ञाओं को जानते हैं, व्यवस्था को अच्छे से जानते हैं। लुक एट मी प्लीज, थैंक यू। ठीक है, आज्ञाओं को जानते हैं, समझते हैं, सब कुछ है, सैक्रिफाइसेस ऑफर करते हैं, चर्च में आके लंबे चौड़े दान दक्षिणा करते हैं, चर्च की कमिटीज में बने हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह को व्यक्तिगत रीति से नहीं पहचाना। वी कैन मिस अनंत जीवन, वी कैन मिस इटर्नल लाइफ, राइट। आज का एक दूसरा टॉपिक मैंने शुरू किया है, लेकिन इट इज परफेक्टली एसोसिएटेड विद इटर्नल। मैंने एक नया टॉपिक जो शुरू किया, ये पूरी रीति से अनंत जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बिना हम अनंत जीवन में नहीं जा सकते। मैं अनंत जीवन पे बात नहीं करूंगा, मैं गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 18 से बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं बात करूंगा आज की शुरुआत से और आने वाले 1-2 हफ्ता में कि हमारे लिए वचन संहिता 119 और उसके 18वें वचन में, 118 नहीं, 18वें वचन में परमेश्वर ने क्या रखा। वचन संहिता 119 उसका 18वां वचन हम सबको बाय हार्ट लर्न है। आई होप यदि मैं थोड़ा सा पढ़ दूंगा आपको याद आ जाएगा ना। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरी आंखें खोल दे कि मैं व्यवस्था की बातों को देख सकूं। राइट, किसी के पास किंग जेम्स वर्जन, मैंने उसको शायद स्क्रीनशॉट किया, मैं उसको स्क्रीनशॉट करके आपको बताता हूँ। वो और अच्छी बात करता, जो किंग जेम्स वर्जन है वो और अच्छी बात हमारे लिए करता। वो क्या कहता है? सॉरी, कहीं हो गया मुझसे, मैं उसको जल्दी से आपको पढ़ के बता रहा हूँ। हाँ, किंग जेम्स है नहीं, NIV है, NIV है। सॉरी, मैंने मिस कर दिया, उसको छोड़ दूंगा। राइट, परमेश्वर का वचन, ओपन दाउ mine eyes that I may behold wondrous things of thy law। यही है? अच्छा, थैंक यू। मुझे लगा कि वो NIV है, गिडियंस वाला। सॉरी, ठीक है, मेरी आंखें खोल दे। तो ये आंखें बंद कब हो गई? दिख तो रहा है ना। हाँ, मैंने चश्मा लगाया, आंटी ने चश्मा लगाया, दीदी ने चश्मा लगाया, मिसेस हैरिसन है, उन्होंने चश्मा लगाया, बट फिर भी चश्मा अलग कर दिया, फिर भी दिखाई दे रहा है। हम अंधे नहीं है, हमें दिखता है। और दाऊद को भी दिखता था, है ना, दाऊद को भी दिखता था। लेकिन दाऊद प्रार्थना क्या कर रहा है कि मेरी आंखें खोल दे। तो आज दाऊद की आंखें कब बंद हो गई?
यहां पर आत्मिक आंखों के बारे में दाऊद बातचीत कर रहा है। और ये कब बंद हुई है? और पहले दाऊद ने पाप किया, ये ठीक बात है, लेकिन और पहले कहां आंखें बंद हो गई? आत्मिक आंखें खुली थी, परमेश्वर की खूबसूरती दिखाई देती थी, उसकी आज्ञाएं दिखाई देती थी। थोड़ा आसान कर दिया है। आदम की वाटिका है ना, है ना। शैतान क्या कह रहा है? उस फल को खा लो और तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तो आंखें खुली, सच में खुली आंखें, लेकिन बंद भी हो गई, है ना। शारीरिक नग्नता, शारीरिक नंगापन, पाप दिखाई देने लगा। क्यों डरे थे? क्योंकि समझ में आ गया था पाप किया है। आपस का नंगापन आदमी और औरत का आदम हवा को दिखाई देने लगा, शर्म समझ में आने लगा। लेकिन आत्मिक आंख, आत्मिक समझ बंद हो गई, समझ में नहीं आता है। तो आत्मिक आंखों से देखना क्या है? क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कि मेरी आंखें खोल दे। और किन बातों को देखना चाहता है? परमेश्वर की व्यवस्था की अद्भुत बातों, परमेश्वर की खूबसूरती को, परमेश्वर की खूबसूरती को, यीशु मसीह की ब्यूटी को देखना चाहता है कि वो कितना सुंदर है ना। जल्दी से देखिए भजन संहिता उसका 27वां अध्याय उसका 4था वचन, इसको खुला रखिएगा। भजन संहिता 27। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। हाँ, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, है ना। एक और एक स्थान पर कहता है कि मैं उसकी खूबसूरती को, उसके चेहरे की खूबसूरती को निहारने पाऊं। हाँ, उसी के बाद भैया गो अहेड। हाँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। परमेश्वर की खूबसूरती, उसके चेहरे की खूबसूरती। भले ही यीशु मसीह का चेहरा जिस वक्त वो अपमानित होता है, जब वो पीटा जाता है, उसके मुंह पर थूका जाता है, थप्पड़ मारे जाते हैं, उसका चेहरा कांटों से पूरा स्क्रैच्ड है, फिर भी उसका चेहरा इतना अट्रैक्टिव है कि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, जिस दिन मैं ऊंचे पर चढ़ूंगा तो बहुतों को खींच लाऊंगा। और उसका प्यार, उसके चेहरे की खूबसूरती, उसके प्यार के कारण हमको क्रूस की ओर खींच ले गया। किसका चेहरा पूरा स्क्रैच्ड है ना। कई बार आप रेसलर्स को देखोगे, WWE कौन देखता है? हाँ, मैं भी देखता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ जॉन सीना, है ना। कई बार रेसलर्स को देखो, पूरे पेंटेड होते हैं उनके फेसेस, उनके जो फेसेस है उनको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना काफी टफ होता है कि कौन सा रेसलर है। लेकिन आप इसलिए उन्हें आइडेंटिफाई कर लेते हो क्योंकि वो आर्ट, वो रेगुलर आर्ट होती है उनकी, हमेशा उस आर्ट को वो लोग बनाकर रखते हैं अपने फेसेस पर, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर लेते हो। लेकिन फर्ज करें कि वो जो आर्ट उन्होंने अपने चेहरे पर जो बना रखी है, जब आप WWE देख रहे हो, उसके अलावा यदि आपने कभी उनको मार्केट में देखा तो आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो अलग दिखाई दे, है ना। उसको काफी भयानक दिखाई दे रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसके चेहरे की ब्यूटी
भले ही वो पूरा स्क्रैच्ड है, बहुत अपमान, थूक और पता नहीं खालिक और ना जाने क्या क्या उस पर है, लेकिन वो फिर भी इतना अट्रैक्टिव है कि उसकी मनोहरता हमें खींच लेती है। लेट द ब्यूटी ऑफ जीसस बी सीन, है ना। बेनेडिक्शन के पास बाद हर हफ्ते इस गाने को गाते हैं ना, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई। लेट द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड dwell in us, राइट। तो परमेश्वर का वचन जब हम यहाँ पर देख रहे हैं भजन संहिता 119 के 18वें वचन में, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। तो 3 बातें हैं जिनको आने वाले समय में मैं आपके सामने रखने वाला हूं। एक बहुत खूबसूरत गीत है जो मुझे बहुत पसंद है। When I look into your holiness, जब मैं देखता तेरी पवित्रता को, जब मैं देखता तेरे प्रेमीपन को, चीजें सारी जो घेरे मुझे बन जाती छाया तेरी रोशनी। तो इसमें 2 बातें हमारे सामने आती हैं और उसके साथ साथ जुड़ी हुई एक और बात है जिसको आज मैं आपके सामने रखूंगा कि मैं किस तरह से भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। ये व्यवस्था की, ये परमेश्वर के वचन की बहुत अद्भुत बात है कि परमेश्वर की खूबसूरती इस बात में है, परमेश्वर के वचन की खूबसूरती इस बात में है कि हम किस तरह भयानक और अद्भुत रीति से रचे गए। परमेश्वर का वचन कहता है हम भयानक और अद्भुत रीति से रचे गए हैं, राइट। हम साधारण लोग नहीं हैं, परमेश्वर ने हमें बड़ा ध्यान से बनाया है ना। जैसे आज हम भजन संहिता उसके 90 अध्याय को पढ़ रहे थे ना, परमेश्वर का वचन क्या कहता है वहां पर? वचन कहता है तू हे प्रभु, साम चैप्टर 90 को देखिए, हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर। तू मनुष्यों को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है आदमियों परमेश्वर की वचन संहिता 19 का 1 हमसे क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्ती, ब्यूटी। ना मैं क्या बात आपसे कह रहा था? मैं कितना खूबसूरती के साथ और कितना भयानक तरीके से रचा गया। मेरी हड्डियों के जोड़ परमेश्वर के सामने है ना। जब आप मेडिकल में आते हो और विशेष रूप से जब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जब आप पढ़ते हो, यदि आपकी आंखें, आपकी आत्मिक आंखें खुली हुई हैं, ऑलवेज यू विल एंजॉय द ब्यूटी ऑफ। पेशाब पानी पिया है ना और पेशाब बाहर आ गया, लेकिन कैसे पेशाब बाहर आया? कभी आपने सोचा? कभी गया दिमाग में? सरकारी टॉयलेट में आप जाकर देखो, वहां पर खार जमी रहती है पेशाब वाले स्थान में। मैं जो बोल रहा हूं ना वो गंदा लगता है, लेकिन एक बार सोच के आप देखो, आपका जो बॉडी है वो 24 घंटे के अंदर कम से कम 2000 ml यूरिन निकालता है।
ठीक है, यूरिन आपके बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है, एक्सक्रोटरी एलिमेंट है, इसलिए किडनी को एक्सक्रोटरी ऑर्गन में शामिल किया जाता है। और इस फिल्ट्रेशन में 90,100,000 to 1 million नेफ्रॉन्स हैं। कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी है साइज में 2 किडनियां, ठीक है, 2 करोड़ के आसपास नेफ्रॉन्स हैं। परमेश्वर ने नेफ्रॉन्स को डाला हुआ है कि वो फिल्ट्रेशन का काम करे। आप समझ रहे हैं? और वो जीवन भर काम करते रहते हैं। आपका जो यूरेथ्रा है प्रॉपरली काम करता है, कोई खार कभी नहीं जमती, कोई एसिड उसको क्लीन करने के लिए आपको यूज नहीं करना। बहुत बूढ़ा होने पर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जब यूरेथ्रा कुछ कॉम्प्लिकेशंस के कारण नैरो हो जाता है या कुछ सर्जरी का आपको जरूरत पड़ता है। लेकिन आप गवर्नमेंट का जो पेशाब घर है वहां पर जाकर देखोगे कितना खार जमा रहता है और कितना एसिड रगड़ने से भी वो क्लीन नहीं होता। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा होने नहीं दिया। कितना सारा एसिड आपके स्टमक में है जो रोज डाइजेशन प्रोसेस को पूरा करता है और आप आराम से रहते हो। लेकिन वही एसिड जब आप बाहर निकलो, हल्का सा स्किन पे टच हो जाएगा तो आपको स्किन बर्न हो जाएगा। ये है अद्भुतता। 206 हड्डी, राइट, काउंटेड है 206 हड्डी, है ना। और मैं लिख के लाया हूं इसमें, क्या नाम है, कितना तो मसल्स है, कितने 1000 मसल्स हैं हमारा शरीर में। हमें काउंटेड, हम जब हार्ट को पढ़े थे, हार्ट में ही 4-5 प्रकार का मसल्स। कैसे होगा, कैसे रचा गया? ऐसे ही रच दिया परमेश्वर ने। इसलिए बाइबल कहती है ना कि परमेश्वर ने हमें बड़ा भयानक और अद्भुत रीति से रचा है। हम साधारण नहीं हैं, हम बड़े भयानक लोग हैं। परमेश्वर ने अपने जीवन का श्वास हमें फूंका है। आप कभी बैठिए, गूगल सर्च कीजिए अपने बॉडी के बारे में। जब मैं पढ़ रहा था ये इसके किडनी फंक्शंस के बारे में, जब मैं पढ़ रहा था, मैं हार्ट के बारे में पढ़ रहा था, क्योंकि नर्सिंग की तरह हमें भी थोड़ा बहुत कोर्स रहता है जो हमारा नर्सिंग से अलग होता है। लेकिन आप ताजुब हो जाइएगा जब आप परमेश्वर की ब्यूटी को, जो उसने हमारे शरीर में डाली हुई है, जब हम उसको सोचते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि हम व्यवस्था की अद्भुत बातों को देखें। और सबसे महत्वपूर्ण और अद्भुत बात कि हम किस तरीके से रचे हुए हैं। कई बार हम भूल जाते हैं इस बात को। कई बार हम व्यसन में अपने जीवन को लेकर जाते हैं, है ना, अपने शरीरों को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं ना। रोमियो 12 हमसे क्या कहता है? जल्दी से देखिए, रोमियो 12 उसका पहला वचन, पहला दूसरा वचन क्या कहता है? हे भाइयों, अपने शरीरों को पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि हम भयानक और अद्भुत रीति से रचे हुए हैं। हमें इस बात को समझना है ना। परमेश्वर की खूबसूरती को एंजॉय करना है अपने जीवन, अपने शरीर में परमेश्वर की खूबसूरती को हमको एंजॉय करना है कि हम भयानक और अद्भुत रीति से रचे गए। भजन संहिता 139, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? भजन संहिता 139 में उसके 13 और 14 वचन में, मेरे मन, हाँ मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं।
उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूं तब भी तेरे संग। परमेश्वर का वचन दाऊद यहां पर लिख रहा है, वो क्या कह रहा है कि मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, मैं ऐसे भली भांति जानता हूं। और उसके बाद वो लिखता है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था तब मेरी हड्डियां है ना। एक बार किसान में क्या कहता है, जब वो गीत गाते हैं ना, चाहे मैं आकाश में चला जाऊं, चाहे भोर की किरणों के पास छिप जाऊं, चाहे झरना के पीछे जाके छिप जाऊं, चाहे सागर की डेप्थ में चला जाऊं, जो डीपेस्ट वाटर है जहां पर कुछ दिखाई नहीं देता है, वहां भी चला जाऊं प्रभु, आई कैन नॉट हाइड माई सेल्फ फ्रॉम यू, मैं अपने आप को तुझसे नहीं छिपा सकता प्रभु। और परमेश्वर का वचन हमसे इस बात को कह रहा है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता था और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी हुई। सी हाउ वी आर क्रिएटेड। अब देखें कैसे हम बनाए गए हैं। जब परमेश्वर हमें बनाता था, परमेश्वर हमें जानता था, हमारी एक एक बोन्स को परमेश्वर जानता था। उसके बाद वो कहता है, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्वों को देखा और मेरे सब अंग जो दिन ब दिन रचे जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे। अपने से किसी ने अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी का फर्स्ट और सेकंड मंथ का अल्ट्रासाउंड देखा? कितने मम्मी लोगों ने देखा? नहीं देखा किसी ने? सो ट्रिमेंडस। मैंने देखा मेरी वाइफ का, डॉक्टर शालिनी ने मुझे दिखाया। एक छोटी सी लाइट जैसा ब्लिंक करता है आपका हार्ट, उतना। सेकंड मंथ या थर्ड मंथ का उन्होंने मुझे दिखाया, ठीक है। वो लाइट, वो जो ब्लिंक हो रहा है अल्ट्रासाउंड में, परमेश्वर वहां जानता है। और पहले जब जाइगोट बन रहा है, क्रोमोसोम्स आपस में है ना जुड़ रहे हैं, है ना, और जब ओवम और स्पर्मेटोजोआ आपस में मिल रहे हैं, तब परमेश्वर जानता है हमारी सृष्टि। राइट? मैं मेडिकल साइंस से हूं इसलिए मैं आपको बता सकता। परमेश्वर वहां जानता है जब एक स्पर्म और एक ओवम आपस में मिलने वाला, एक एम्ब्रियो बनने वाला, परमेश्वर वहां जानता। तो परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्वों को देखा और मेरे सब अंग जो दिन ब दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे थे। मेरे लिए तो है परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोर कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों के से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूं तब भी तेरे संग में। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड। ये परमेश्वर की खूबसूरती है कि हम उसके अद्भुतता को काउंट करें। एक और एक स्थान में हम लोग जल्दी से देखेंगे और फिर समाप्ति की ओर जाएंगे। रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय। मैंने ये गीत सिखाया था आपको काफी समय पहले, सब लोग साथ में पढ़ेंगे इसको, ठीक है? 33वां वचन से लेके, आहा परमेश्वर का धन, बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अथाह हैं। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसी की कुर्बानियों के लिए। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन कि परमेश्वर का धन, बुद्धि और ज्ञान क्या है? गंभीर है ना?
एक स्थान पे भजन संगीता में लिखता है कि पशु समान व्यक्तित्व या पशु समान व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है, जिसकी बुद्धि परमेश्वर की खूबसूरती को नहीं समझ सकती, उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, he is just like an animal। वो एक मैदान के जानवर की माफिक है, जो बुद्धि नहीं रखता, जो सोच नहीं सकता परमेश्वर की ब्यूटी को, उसकी खूबसूरती को, उसकी सामर्थ्य को। तो परमेश्वर का वचन जब पौलुस प्रेरित रोमन्स को लिख रहा है, वो कह रहा है कि आह परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे आता और उसके मार्ग किस मार्ग से होकर परमेश्वर क्या अद्भुत काम हमारे लिए करने वाला, वी डोंट नो। हम मां के गर्भ में कैसे आ गए, वी डोंट नो। कुछ नहीं, एक रत्ती की चीज नहीं मालूम हमको। कहते हैं कि जापान वालों ने मांस तो बना लिया, लेकिन उसमें आत्मा नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते, क्योंकि आत्मा परमेश्वर का दिया हुआ है, वो परमेश्वर से आता है। बाइबल कहती है कि उसने अपना आत्मा हम में फूंका और तब आदम एक जीवित प्राणी बन गया। हो सकता है एलियंस की तरह हमारे पास, जैसा एलियंस को हम पिक्चर्स में देखते हैं ना, मूवीज में देखते हैं, बड़े बड़े कान हैं और बड़ी सी आंख निकली हुई है, एक स्केलेटन टाइप हेड है उनका, राइट, लंबे लंबे पांव हैं, कभी वो बंदर की तरह चलते हैं, है ना। जरूर कुछ थ्योरी हो सकती है, साइंटिफिक थ्योरी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको इस बात को सिखाता है कि हम भयानक और अद्भुत रीति से रचे गए हैं, और जिसने हमें रचा है, परमेश्वर का वचन कहता है, उसका धन, बुद्धि और ज्ञान बहुत कम है, और पशु समान व्यक्ति इसको नहीं समझ। हमें इसको समझने के लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लाना है, बहुत ज्यादा समझ हासिल नहीं करना है कि हम इसको समझ जाएं। एक काम करना है, दाऊद कहता है वचन संहिता 119 के 18वें वचन में कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं, है ना। रोड साइड पर कई बार चले जा रहे हैं और इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हमें दिखाई देते हैं और हम उनको इग्नोर मार देते हैं, इसलिए क्योंकि वो घास के फूल। बाइबल क्या कहती है, जब हम गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 पढ़ते हैं, जब परमेश्वर मैदान की उस घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंक दी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों को तुम्हें क्यों ना पहना। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है कि सुलेमान अपने राजपाट पे जितना सुंदर कपड़ा पहना, उससे मोर देन 10 टाइम्स और 100 टाइम्स ब्यूटीफुल एक फ्लावर होता है। सरसों का फूल जो मैदान का होता है ना, वो उतना ब्यूटीफुल होता है, परमेश्वर ने उसको उतना सुंदर बनाया। एक बार ऑब्जर्व करें, एक बार ऑब्जर्व करें उसकी ब्यूटी को। एक फूल ले, तो मैं बहुत गुस्सा करता हूं जो लोग फूल तोड़ते या पत्ती तोड़ते, क्योंकि समहाउ हम अपने घर की ब्यूटी तो बढ़ा रहे हैं, अपने कार में सुंदर सी खुशबू आएगी, वो इट इज गुड, बट वी आर स्पॉइलिंग नेचर, समहाउ वी आर स्पॉइलिंग नेचर। परमेश्वर की खूबसूरती को हम बिगाड़ रहे हैं। मेरे घर के नीचे एक छोटा सा गार्डन है, जो हमारे जो नीचे के स्टाफ है उन्होंने बनाया हुआ है। उनके घर उन्होंने ना एक रात रानी करके पौधा लगाया हुआ है। रात के समय में जब हम इवनिंग ड्यूटी खत्म करके आते हैं ना, मैं बता रहा हूं, कोई भी फ्रेग्रेंस, कोई भी खुशबू, किसी भी परफ्यूम की खुशबू उसके सामने फेल है। हमारे डिपार्टमेंट के सामने जो ग्राउंड है, वहां पर भी उसका लगाया हुआ वो इतना सुंदर खुशबू आता, पूरा जो हमारा जो कॉरिडोर है वो पूरा खुशबू से भर जाता है। नाइट में जब हम 11 बजे ड्यूटी ऑफ होके आते हैं, उसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है कि कोई भी परफ्यूम, कोई भी रूम फ्रेशनर उसके सामने फेल है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का धन, ज्ञान, बुद्धि वो
वो बहुत ट्रेमेंडस है। समझे थोड़ा सा, परमेश्वर की खूबसूरती को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें परमेश्वर के वचन से। प्रार्थना करें कि हमारी आत्मिक आंखें खुले, हमारी समझ खुले, कि हम परमेश्वर की व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सके। और सर्वप्रथम हम अपने जीवन पर गौर करें कि हम कितने भयानक और अद्भुत रीति से रचे गए। लोग सोचते हैं कि अनार पीने से खून बढ़ जाता है, वो लाल रंग का होता ना, तो बहुत से पेशेंट्स बोलते हैं अनार खा सकते हैं। उस दिन क्या भी बोला था, डायनासिस पे क्या भी बोला था ना, वो बोली अनार, अरे अनार महंगा शब्द है, महंगा फल है, उसका अच्छा थोड़ा सा गुड़ खा दे, वो हीमोग्लोबिन बढ़ा देता है। मैं उस पर नहीं जाता। एक छोटा छोटा रेड ब्लड सेल का मॉलिक्यूल बनकर इतने आपका खून लाल दिखाई देता है। अनार के रस के कारण लाल नहीं होता, वो आरबीसीज के कारण, क्योंकि वो रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके कारण आपका खून लाल होता है। परमेश्वर ने बाहर से चीजों को लेने के लिए, आप सोचो कि आपको रोगों से लड़ने की आपको शक्ति मिल जाएगी। बहुत सारा प्रोडक्ट्स आता है ना, याकूट है या इस टाइप का कुछ जो टीवी पे हम लोग अक्सर ऐड देखते हैं। परमेश्वर ने बहुत सारे WBCs को आपके अंदर रखा हुआ है कि आपको रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। मिलियंस है। थोड़ा सा बढ़ जाता है तो बुखार आ जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है तो रोग, कोई ना कोई रोग हमको लग जाता है। थोड़ा सा प्लेटलेट्स कम हो जाएगा तो हमारा रक्तस्राव शुरू हो जाता है। लेकिन परमेश्वर उनके उन छोटे छोटे ब्लड सेल्स की काउंटिंग्स को जानता है अच्छे से। इस बात को हमेशा याद रखें। यदि आप परमेश्वर की ब्यूटी को समझना चाहते हैं, कि इस बात को याद रखें कि आप कितना भयानक रीति से रचे हैं। डोंट स्पॉइल योर बॉडी। शैतान के हाथ में नाश करने के लिए, गुटखा खैनी तंबाकू खाने के लिए परमेश्वर ने नहीं हमको रखा। अभी मैं ट्रैवल कर रहा था रायपुर के लिए, तो मेरी आदत है बहुत बात करता हूँ। तो एक बंदा गुटखा खा रहा था, मेरी वाइफ ऐसे पकड़ पकड़ के मुझे रोक रही है, मत बोलो मत बोलो मत बोलो ऐसे। परमेश्वर ने तेरे शरीर को गुटखा खाने के लिए बनाया। मैंने बोला परमेश्वर ने बनाया गुटखा खाने के लिए? बोलता नहीं सर, जब परमेश्वर ने गुटखा खाने के लिए नहीं बनाया, यदि बनाया तो खाओ, थूको मत उसको। गुटको सिगरेट यदि पी रहे हैं तो जो उसका धुआं है वो उसको पूरा पूरा अंदर लो, उसको बाहर थूको मत, ठीक है? फूकने में वो वेस्टेज है ना, वो शरीर में लगना चाहिए। परमेश्वर ने बनाया ना आम, वो शरीर में लगता है। नींबू बनाया, वो शरीर में लगता है। गुड़ बनाया, वो लगता है ना। समझ रहे हैं? मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा, राइट? लेकिन आप सोचे, यदि आप परमेश्वर को भयानक और अद्भुत रीति से नहीं देख पा रहे, प्लीज थोड़ी देर अपने घर के बाहर बैठकर उन फूलों को जो आपने अपने गार्डन्स में लगाए हुए हैं देखने की कोशिश करो। ह्यूमन बॉडी को नहीं समझ सकते, फूलों को, घास को देखना शुरू करें। घास को देखें, पत्ती को हाथ में लें और उसे देखें, तोड़े ना, हाथ में लें और देखें कितना ब्यूटीफुल है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें भयानक और बहुत अद्भुत रीति से रचा है। हमारी हड्डियां जब डे बाय डे फॉर्म होती थी प्रभु, जब हमारी नसें एक एक करके बनती जाती थी, जब वो डेवलप होती थी और उन पर मांस चढ़ता था प्रभु, और उन सब बातों को प्रभु आप जानते थे। थैंक यू सो मच। हमारी आंखें खोले प्रभु कि आपकी ब्यूटी को हम देख सकें। धन्यवाद प्रभु, हमारी आत्मिक आंखों को खोले। आपने हमें शारीरिक आंखें दी है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि हमारी आत्मिक आंखों खोले कि हम आपकी ब्यूटी को देख सके, आपकी खूबसूरती को देख सके, कि आपके सामर्थ को प्रभु हम एंजॉय कर सकें।
हम प्रार्थना करते हैं उस विशेष प्रार्थना निवेदन के लिए जो बेनेडलिन के द्वारा प्रभु आज की सुबह हमारे सामने रखे गए। हम चाहते हैं आपकी दया प्रभु उस विशेष बात पर, उस व्यक्ति पर जिनके लिए वो प्रार्थना कराना चाहते हैं। पिता आपकी चंगाई यीशु मसीह के नाम में जब हम प्रार्थना कर रहे हैं होने पाए प्रभु, भाई एलिशा पर होने पाए, डायना की वो बहू प्रभु उन पर होने पाए। पिता आपकी चंगाई प्रभु, खून आपने बनाया प्रभु, उसको बढ़ाना आपके हाथ। किसी भी और जो हमारे जो चर्च के मेंबर हैं प्रभु तकलीफों में है, एनीमिया की कंडीशन में है, खून की कमी में है प्रभु, उनके ऑर्गन्स प्रभु ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण प्रभु उनको तकलीफें हो रही है। यीशु मसीह आपकी दया, आपकी सामर्थ्य इस वक्त उन्हें छुए और चंगाई देगा। ब्लड शुगर्स, जोड़ों में दर्द, पीठ के दर्द, घुटनों के दर्द, एलर्जीज, यीशु मसीह के नाम में चंगाई, ये सारी तकलीफें यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। यीशु मसीह आपके बहाए हुए लहू को प्रभु अपने तमाम प्रियों के जीवन पर क्लेम करता हूं प्रभु कि आपकी चंगाई इनके जीवन में समर्पित। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।